हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का परिचय। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास का जन्म स्थान रुणकता या रेणुका क्षेत्र, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में माना जाता है। इनका जन्म सन 1478 में माना जाता है। कुछ विद्वानों ने दिल्ली के निकट सीही ग्राम को उनका जन्म स्थान माना है। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे तथा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि थी। यहाँ बच्चों पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के बारे में बोला गया है। पुष्टि मार्गी संप्रदाय जो था वो इनके गुरु वल्लभाचार्य के द्वारा ही शुरू किया गया। अब पुष्टि मार्गी संप्रदाय जो था वो पुष्टि मार्गी भक्ति करता था। पुष्टि मार्गी भक्ति क्या होती है? पुष्टि मार्गी भक्ति में भक्त जो केवल भगवान के स्वरूप के ही दर्शन चाहता है, वह किसी और वस्तु के लिए प्रार्थना नहीं करता, वह अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है। यह भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति कही जाती है, जो भक्त और ईश्वर के प्रेम पर आधारित होती है। यहाँ भक्त जो है वो ईश्वर से प्रेम करते हैं और ईश्वर जो है वो भक्त से प्रेम करते हैं, वही पुष्टि मार्गी भक्ति होती है। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। जन्मांध अर्थात जन्म से अंधे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं आदि का वर्णन देखकर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि वे जन्मांध थे। बच्चों, उन्होंने श्री कृष्ण के बचपन के बारे में, बाल लीलाओं के बारे में ऐसा वर्णन किया है कि जैसे उन्होंने श्री कृष्ण को साक्षात बच्चे के रूप में देखा है और उनको अपनी लीलाएं करते हुए देखा है और उसके बाद अपने काव्य में लिखा है। परंतु कहते हैं कि वे जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। परंतु अंधा व्यक्ति जो है वो कैसे देख सकता है? लेकिन उनके काव्य में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे जन्मांध नहीं थे। उन्होंने सब देख सुनकर ही सारा काव्य में लिखा है। सूरदास सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि निर्गुण और सगुण काव्य धाराएं भक्ति काल की दो प्रमुख काव्य धाराएं रही हैं। निर्गुण काव्य धारा में वे कवि आते हैं जो ईश्वर के उस रूप को पूछते हैं जो जिसमें कहा गया है कि ना ईश्वर कभी जन्म लेता है, ना उसका कोई रूप है, ना कोई उसका रंग है, ना कोई आकार है और ना ही वो मरता है। लेकिन सगुण काव्य धारा में यह कहा जाता है कि ईश्वर जन्म लेते हैं, उनका रूप होता है, एक रंग आकार होता है और वह भक्तों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर आते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, पापों का नाश करते हैं, ऐसी लीलाएं रचते हैं जिससे बुराई का अंत होता है और फिर वह बुराई का अंत करके फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो सूरदास जो हैं वो सगुणोपासक हैं, सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि हैं, कृष्ण की पूजा करने वाले कवि हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहर पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब कोई ऐसा दूसरा नहीं है। वे मुख्यतः वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। वात्सल्य एक रस का नाम है। वात्सल्य रस वह रस जैसे कि एक माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है या बच्चे का अपने माता पिता के प्रति प्रेम होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और वह श्रृंगार रस के कवि हैं। श्रृंगार रस में प्रेम आता है,
वो पति पत्नी का प्रेम भी हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम भी हो सकता है। और इसके अलावा जो प्रकृति चित्रण होता है, सुंदर जो प्रकृति चित्रण होते हैं, मनोहर दृश्य होते हैं, वो भी श्रृंगार रस में आते हैं। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है। उसमें शब्द चित्र उपस्थित करने एवं प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने का पूर्ण क्षमता है। बच्चों, सूरदास जी ने इस प्रकार का काव्य लिखा है कि जब हम उस काव्य को पढ़ते हैं तो हमारे सम्मुख वैसा का वैसा चित्र घूमना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे सामने वो सारा कुछ घटित हो रहा है और हमें उन प्रसंगों की जो उन्होंने अपने काव्य में लिखा होता है उसकी अनुभूति वास्तविकता में होनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे साथ वो सारा कुछ घट रहा है और हम अपनी आँखों से उनको देख रहे हैं। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का कुशल प्रयोग किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। अलंकारों में उन्होंने उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का प्रयोग किया है। सूर की भाषा ब्रज भाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को परिष्कृत कर उन्होंने उसे साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उन्होंने जो आम लोगों की भाषा थी उसको साहित्यिक रूप में बदलकर फिर काव्य को लिखा है। उनके काव्य में ब्रज भाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावनानुकूल प्रयोग है। जिस प्रकार की उनकी भावना रही थी उसी प्रकार उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ऐसा लगता है कि जैसे सजीव है, उसमें कोई जान होती है, वो सजीव जैसे भाषा में कोई जान डाल दी गई है। सूर के सभी पद गेय हैं। गेय मतलब गाए जाने वाले, और वे किसी ना किसी राग से संबंधित है। इसका अर्थ है कि आप सूरदास के पदों को किसी भी राग से संबंध करके उसको गा सकते हैं। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। पाठ्य पुस्तक में उनके 2 पद संकलित किए गए हैं। पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार करना नहीं चाहते। यह बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण देखा जा सकता है। जो बच्चों, जो सूरदास का पहला पद आपको पढ़ने के लिए दिया जाएगा उसमें कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। एक बचपन में जब एक छोटा बच्चा खेल में हार जाता है और जिद करके अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहता, वही लीला यहाँ पर कृष्ण भी कर रहे हैं। एक आम जो बच्चा होता है, बच्चा जिद करता है कि मैं नहीं हारा हूँ, मेरी अभी बारी नहीं आई है, उसी प्रकार कृष्ण भी जिद करते हुए खेलना चाहते हैं और अपनी बारी नहीं देना चाहते हैं। वो हार जाते हैं लेकिन अपनी हार को स्वीकार करना नहीं चाहते। यह बाल मनोविज्ञान, बाल मन का जो विज्ञान होता है उसका बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने चित्रण किया है। उन्होंने बारीक दृष्टि के साथ उसका चित्रण किया है। दूसरे पद में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती हैं उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम ही प्रकट होता है। अब दूसरा जो पद है उसमें श्री कृष्ण की जो मुरली है, श्री कृष्ण, जब ये सारा संसार जानता है कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो वो अपनी मुरली में खो जाते थे। उसके साथ साथ जो लोगों के कानों में उस मुरली की धुन चली जाती थी, जो वो लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। परंतु जो गोपियां हैं वो उस मुरली का विरोध करती हैं, क्योंकि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो गोपियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए इसमें मुरली के माध्यम से गोपियों का प्रेम ही प्रकट होता है, जो श्री कृष्ण के लिए उनके हृदय में विराजमान है। मुरली कृष्ण के नज़दीक ही नहीं, वह जैसा चाहती है वैसे ही कृष्ण से करवाती है। इस तरह एक तो वह उनकी आत्मीय बन बैठी है और दूसरे वह गोपियों को कृष्ण का कोप भाजन भी बनवाती है। कोप भाजन मतलब क्रोध, उनको श्री कृष्ण को क्रोध उत्पन्न होता है और वह क्रोध जो है वो गोपियों के ऊपर निकलता है। इस पद में गोपियों का
मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। बच्चों, ये आपका सूरदास का परिचय था। अब मैं आपको जो आप अपनी कॉपी में करेंगे उसके बारे में बताऊंगी। जो सूरदास का परिचय आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, जो आपको आसान लगेगा, वो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सूरदास भक्तिकालीन अष्टछाप का जहाज कहे जाने वाले परम कृष्ण भक्त महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म सीही नामक ग्राम में एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे बहुत विद्वान थे। वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। उन्होंने श्रृंगार और शांत रसों का बड़ा मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। सूरदास जी जन्म से अंधे थे। उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य जी था। वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। रचनाएं। सूरदास जी द्वारा रचित रचनाएं निम्नलिखित हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, भ्रमर गीत, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रसकेली, नागलीला, दान लीला, गोवर्धन लीला, सूर शतक, सूर सागर सार, हरिवंश का टीका। सूरदास के काव्य में भक्ति भावना, वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन, प्रकृति वर्णन, सामाजिक पक्ष, रीति तत्वों का समावेश दिखाई देता है। सूरदास की भाषा शैली। सूरदास जी की भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है, जिसमें संस्कृत के तत्सम शब्द, तद्भव शब्द और देशीय शब्दों की प्रचुरता है। सूरदास जी की भाषा प्रसाद एवं माधुर्य गुणों से युक्त है। अनुप्रास रूपक इनके प्रिय अलंकार हैं। इनके साहित्य में भक्ति, श्रृंगार एवं शांत तथा वात्सल्य रस का खुलकर प्रयोग हुआ है। इनके पदों में प्रमुख रूप से चित्रात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक तथा वार्तालाप शैलियों का प्रयोग है। गीति तत्व की प्रधानता के कारण इनका साहित्य संगीत के साथ गाया बजाया जाता है। बच्चों, ये जो मैंने आपको परिचय करवाया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में इस परिचय को लिख भी सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। Like a Hellcat.